इन्होंने जो लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया था वो भी बहुत अच्छा था ना? पर क्या किया तुमने? उसे मंडप में अकेले छोड़कर बस चल दी। और वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? किससे पूछ कर आई हो? माँ, आपकी मनपसंद चाय लेकर आई हूँ, अदरक, तुलसी और गुड़ वाली। और पापा, आपके लिए कम दूध और ज्यादा अदरक वाली। माँ, 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 चाय से कैसी नाराजगी? माँ, तुम्हारा ये ड्रामा, ये झूठ मूठ का प्यार, ये जहर जैसी चाय नहीं चाहिए। पार करो इसे। और एक बात, आज के बाद मेरे पति या मेरा कोई भी काम तुम नहीं करोगी। जब तक मेरे पैर हाथ सलामत है, हमारा काम मैं खुद करूंगी। लेकिन तुम्हारे हाथ का पानी तक मुझे मंजूर नहीं। माँ, 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 संध्या, बड़ी माँ की साड़ी में दाग, ये कैसे हो गया? ये हमारी बड़ी फेवरेट साड़ियां हैं और महंगी भी। इसमें एक भी धब्बा या दाग मिला तो आरव जी मुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते। कैसे छुपा लेती हैं आप अपने आंसू? जाहिर सी बात भी चुभी और गरम चाय भी। बात नहीं रेवर जी, वो माँ पापा को कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी, इसलिए मुझे जाने को कह दिया। कैसे बोल लेती हैं आप इतना मीठा झूठ? और आप कैसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं देवर जी? ये सब छोड़िए, पहले जाइए और आरव जी को एक कॉफी दे आइए, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। अब सिमर कुछ भी संभाल नहीं पाएगी। अब मजा आएगा। रीमा, तुम इस तरह हमारे कमरे में बुदबुदाते हुए क्या चली आ रही हो? बड़ी माँ, आज जो मैंने काम किया है ना, उसे सुनकर आप मुझे शाबाशी दें। अच्छा, हम भी सुने ऐसा तुमने क्या कमाल कर दिया है। आपने जो साड़ी सिमर को धोने के लिए दी थी ना, मैंने उस पर चाय गिरा दी। क्या तुमने हमारी महंगी साड़ी पे चाय गिरा दी और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें शाबाशी देंगे? आप मेरी बात तो सुनिए। सिमर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले,
वो चाय का दाग वो निकाल नहीं पाएगी। और जैसे आपने कहा, एक गलती और सिमर को ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से तो चाय किसी भी वजह से गिरी हो, पर भरपाई तो सिमर को करनी पड़ेगी ना। मेरा विश्वास कीजिए। भाई भाई, इस घर में जो कुछ भी भाभी के साथ हो रहा है ना, बिल्कुल गलत हो रहा है। अरे सुबह से कितना काम कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें कोई शाबाशी नहीं मिलने वाली। पता है आपको, 1-2 कप नहीं, सुबह से 15 कप चाय बना चुकी हैं। हर किसी को उनका मनपसंद नाश्ता करा चुकी हैं, घर की सफाई कर चुकी हैं। I mean, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? आप समझाइए ना भाभी को। क्या समझाऊं छोटे, तू जानता अपनी भाभी को, एक बार जो ठान लिया फिर करके रहती, स्पेशली जब फैमिली मैटर पे बात हो तो। सिर्फ अभी एक ही तरीका है उसको इस टॉर्चर से बाहर निकालने का। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो कहीं आसपास में एक घर लेकर उसके साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर उसको यहाँ किसी के ताने सुनने की जरूरत नहीं। आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो? हाँ छोटे, अलग अलग कंपनीज अपने रिज्यूमे भेज रहा हूँ। और यूएस से पढ़ाई करने के बाद अगर अपने पत्नी को एक खुशहाल जिंदगी नहीं दे पाए तो क्या फायदा उस पढ़ाई का। आप बाहर नौकरी करोगे? हाँ, बाहर नौकरी करने में क्या शर्म। सिमर जब इस घर में नौकर बन के रह सकती है तो मैं किसी और कंपनी में काम भी कर सकता हूँ ना। सिमर ही कहती है कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, सिर्फ सोच सोच की बात होती है। उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके हिसाब से हम नहीं चल सकते ना। सही कहा आपने। और जहां तक नौकरी का सवाल है, आपके लिए जॉब ऑलरेडी रेडी है। मतलब ये कि मैं मां दुर्गा पेठा का सीईओ आपको अभी के अभी जॉब ऑफर करता हूं। इट्स ऑल योर्स। मेरे सीईओ भाई, वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं जानता हूं तू बहादुर के पेठे का नाम बहुत रोशन करेगा। नहीं बनना मुझे सीईओ, वो आपकी जगह है, वहां आपको होना चाहिए। आप मेरे बड़े भाई हो, मेरे बॉस, मेरे सब कुछ हो। प्लीज कम बैक टू द ऑफिस, संभाल लो उस जगह को। अगर मुझे अगर उस कुर्सी पे बैठना पड़ा ना तो मैं शर्म से मर जाऊंगा भाई। प्लीज मुझे इस एम्बैरेसमेंट से बचा लो। मेरा सब कुछ आपका है, वो पोजीशन, वो कुर्सी, यू डिजर्व दैट। प्लीज कम बैक। नहीं छोटे, नहीं, यू डिजर्व इट। तुझ में वो स्किल्स हैं, वो बिजनेस एक्यूमेन है, और देख ना तू कितना अच्छे से सब कुछ संभाल रहा है, बिजनेस को, इस घर को। और मुझे देख, आई डोंट डिजर्व इट। मैंने देख सबके दिल तोड़ दिए, और तूने सबके दिल जीत लिए। सबको ऐसे बांध के रखा हुआ है तूने भाई। I'm proud of you भाई। और मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ? मैं तो इधर ही हूँ। कभी भी कोई भी डाउट हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो बिजनेस के बारे में, जिसका मैं आस्क, तेरा आरव भाई हेल्प करेगा ना तुझे। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता छोटे, जब तक बड़ी माँ और बाकी घर वाले सिमर और मेरे रिश्ते को अपना ना लेना, तब तक मैं ओसवाल ग्रुप ऑफ कंपनी में ना तो काम कर सकता हूं, ना तो 1 रुपए की सैलरी ले सकता हूं। आई कांट।
कैसे होगा? बड़ी माँ की साड़ी से दाग कैसे साफ होगा? मैं तब से रगड़ रगड़ के कोशिश कर रही हूँ, ये तो जा ही नहीं रहा। अभी भी निशान। सिमर, तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक बार माँ की साड़ी में रूमती से गलती से चाय गिर गई थी, तो माँ ने विनेगर यानी कि सिरका डाल के उसे साफ किया था। लेकिन सिरका कहाँ रखा होगा? छत पर। बड़ी माँ जल्दी आइए, वो देखिए सिमर टेरेस की तरफ जा रही है। माँ ने कहा था ये सिरके वाला नुस्खा हमेशा काम आता है। बस मेरा भी काम हो जाए, साड़ी से दाग साफ हो जाए। हे माता रानी, प्लीज साथ देना। अगर उन्हें ये धब्बा दिख गया तो बहुत दुख होगा। मैं उनका दिल और नहीं दुखा सकती। प्लीज मेरी मदद कीजिए माता रानी। अगर मैं पहले ही दिन फेल हो गई तो इस घर के टूटे दिलों को कभी नहीं जोड़ पाऊंगी। प्लीज मेरा साथ दीजिए।